सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से आप जनता के बीच 25 कौमों को साथ लेकर चलने वाले पूरे मनोज नगड़े के साथ आज हमारी लाइव बात हो रही है। तो सर, आप अब की बार जनता के बीच कौन से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? अभी मेरे पास मुद्दे इन कांग्रेस और बीजेपी वालों के जो गलत कारनामे हैं उसके खिलाफ मैं डटकर बोल रहा हूँ और इनके खिलाफ बलात्कारी लोग किए हैं वो मेरे गंभीर मुद्दे हैं। और दूसरी बात, आम जन के लिए समस्याएं की बातें हैं, पीने के लिए पानी नहीं, समय पर नहीं मिलता, बिजली का कनेक्शन नहीं होना, किसानों के एक वर्ष से किसान का कनेक्शन नहीं होना, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद हो रहा, गरीब के अंतिम छोर के जो लोगों की समस्याएं हैं वो मेरे सारे मुद्दे हैं। मेरा कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, मेरे जितने मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे। सर, पिछले 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अब ये तो मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं, क्योंकि आप भी मीडिया के बंधु हो, पूरे राज्य में आप जनता ने बताया होगा पिछले 5 साल का कार्यकाल क्या है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, तानाशाही और भय का वातावरण जो पैदा किया पिछले 5 साल के कार्यकाल में, ऐसा हुआ। सर, आप मौजूदा विधायक थे, उस वक्त थाना तहसील की क्या? देखिए, मैं मौजूदा विधायक था या आज चुनाव लड़ रहा हूँ, एक राजनीतिक दल के रूप में हम काम करते हैं। थाने की स्थिति बहुत गंभीर है। पिछले 5 वर्ष में हमने बड़ी सुधार के रखी थी, लेकिन अब वर्तमान में सारे के सारे थाने हो, एसडीएम हो, एडिशनल एसपी हो, नैयर हो, मतलब जो भी ऑफिस है, सारे ऑफिस भ्रष्टाचार करने लगे। सर, आपने पिछले कार्यकाल के दौरान राजगढ़ क्षेत्र के लिए कौन से मुद्दों को प्रबल जोर दिया था? देखिए, मैंने प्रबल मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय नहीं था। सबसे पहले मैंने राजकीय महाविद्यालय बनाया। मेरे बीचों में शहर के एक अस्पताल था, वो लंबे अरसे से बंद था। मैंने शहरी पीएचसी के नाम से उसकी बिल्डिंग बनवाई, उसको चालू करवाया। मेरा सबसे और बड़ा मुद्दा शहर का था, वो था सीवेज लाइन का और पाइपलाइन बदलने का। 283 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट था, उसको इन्होंने नष्ट कर दिया और मात्र 36 लाख करोड़ रुपए का पानी की लाइन बदलने का प्रोजेक्ट छोड़ा। वो मेरा बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन राज्य जनता उसका लाभ सरकार के नुमाइंदों की कमजोरी के कारण उस जनता को नहीं। रायगढ़ क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जल, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं देखता हूँ वास्तविकता में गंभीर समस्या है। पानी के इस सब्जेक्ट को लेकर पिछली बार जब मैं विधायक था तो मैंने इस राजगढ़ की जनता के इस पानी को लेकर पीएचडी ऑफिस के सामने लगातार 43 दिन तक धरना देकर इस राजगढ़ की पानी व्यवस्था को सुधारने का काम किया। लेकिन पिछले 5 वर्ष में इस जलदाय विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा भौरा मंडराने लगा और वो भौरा मंडराया कांग्रेस के राज्य विधायिका का, और उन्होंने यहाँ के उस पानी की सारे मुद्दों को लेकर लाइनें खुदवा दी, सड़कें नहीं बनी, पाइपलाइन डली पड़ी है, कनेक्शन नहीं हुए। इस हालात में इस कदर तक लागे खड़ा कर दिया। आज पानी के हालात बहुत बदतर है और मैं फिर अगर विधायक बन गया तो फिर दोबारा उसी मुद्दे को लेकर मजबूती से लड़ूंगा, राजनीति को पानी पिलाने का प्रयास करूंगा। सर, सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई के प्रकरण को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सत्य बात है, सीआई विष्णुदत्त जैसा पुलिस ऑफिसर मैंने मेरे 45 साल के खाली जीवन काल में नहीं देखा। ऐसा ईमानदार ऑफिसर जिसको यहाँ आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया यहाँ के राजनेताओं ने, और उस राजनेताओं के खिलाफ जब अपने मुद्दाबाद के नारे लगा रहे थे तो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में विधायक करना पूजा जी का कहना था कि ये तो विपक्ष के लोग हैं, यूं ही नारा लगा रहे हैं। लेकिन जब सीबीआई कोर्ट ने हमारी उन बातों का समर्थन किया और सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ संज्ञान लिया, तब कोर्ट की मोहर लग गई। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सीआई विष्णुदत्त यहाँ की गंदी राजनीति के शिकार हुए और उनको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसे ऑफिसर के साथ जो अन्याय हुआ उसका ऊपर वाला मालिक देखता है, जिन लोगों ने किया है। जो व्यक्ति 15 साल से राजनीति से दूर होकर अब 15 दिन में आकर चुनावी मैदान में आकर वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं क्या कहूँगा, राजनीति जनता कहेगी। 15 दिन वाले नेताओं को राजनीति जनता नकार चुकी है, पहले भी इनको नकार चुकी है, अब भी नकार चुकी है।
ये राजनीतिक एक षड्यंत्र का मुद्दा है। ये 15 दिन आने वाले लोग न तो बीजेपी से कोई ताल्लुक रखते, ना बीजेपी के कभी वोटर रहे, ना बीजेपी के सदस्य रहे, सिर्फ बीजेपी की टिकट लेकर आए हैं और 40 साल तक बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोग आज आकर बीजेपी में वोट मांग रहे हैं। तो जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, इनको मतदान नहीं करेगी। मतदान बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मनोज जागरण। राजगढ़ क्षेत्र के राज्य स्तर पर अगर आप विधायक बनते हैं तो किन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? देखिए, हमारे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की मैं सबसे गंभीर समस्या तो मानता हूँ, यह एक भय का वातावरण है, या गुंडे बदमाशों का बड़ा बोलबाला है, कानून व्यवस्था चौपट है। इसलिए मैं सबसे पहले मेरा मुद्दा दिमाग में है कि कानून व्यवस्था ठीक हो और गुंडा राज और माफिया राज का मुक्ति मिले और जनता सुरक्षित और सुरक्षित रह सके। ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। चलो, अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो जनता को किस प्रकार संदेश देंगे और अभी मौजूदा स्थिति में आप क्या संदेश देना चाहते होंगे? मौजूदा स्थिति में तो मैं जनता से इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि इन बीजेपी और कांग्रेस के दुष्ट शासन से, इन भ्रष्टाचार बेईमान नेताओं से पीछा छुड़ाओ। 25 नवंबर बहुत नजदीक है। आने वाले 25 नवंबर को मेरी जनता से अपील करता हूँ कि आप सब लोग मिलकर मुझे बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर मोहर लगाकर राजस्थान की विधानसभा में मुझे भेजे और मैं जनता के हर मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी लड़ूंगा, सड़क पर भी लड़ूंगा और किसी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी डटकर लड़ने का काम करूंगा। जनता से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान। चलो, आप बातों बातों में एक प्रश्न और आ गया हमारे सामने कि जिस प्रकार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी रैलियों में कहती हैं कि किन लोगों को आप वोट करोगे, जो उनकी सरकार नहीं बनने वाली उन लोगों को वोट करेंगे, जो राजस्थान की सरकार कभी बनी नहीं न उनकी बनने वाली आगे। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहते हैं उन बीजेपी और कांग्रेस के उन नेताओं को जो अपने मन से ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि मैं विधायक बन रहा हूँ और राज की और सरकार में आने की जो बात करते हैं। अब दिल्ली की सरकार और सांसद राहुल कसवा 9 वर्ष से, बिल्कुल जयपुर की सरकार विधायक दर्शना पूनिया और दोनों सरकार में होने के बाद जनता त्रैमान है। तो मेरी कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ, मैं तो जनता से अपील करता हूँ कि सरकार के जो नुमाइंदे मंच पर आकर आज बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, मैं वर्तमान में आप सरकार में हो दोनों, तो इससे ज्यादा बेहतर कोई सरकार नहीं आ सकती। इसलिए हमारी जनता को कहता हूँ कि ये सरकार में आकर तानाशाह बनते हैं, भ्रष्ट बनते हैं, बेईमान है, चोर है, इनको रोकने का प्लान हमारा है और इनके राज को रोककर मनोज जागरण विधायक बनेगा और जनता के 98% लोगों का बहुत गंभीर संरक्षक बनूंगा। इसलिए मुझे सरकार सत्ता की जरूरत नहीं है। मेरे स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर मैं जनता के बीच रहता हूँ, जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, जनता का काम करता हूँ। इन्हीं मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे सरकार सत्ता का कोई लालच नहीं है। हम गरीब शोषित मजलूम लोगों के हितैषी बनकर उनकी जनता के बीच में लड़ाई। अब डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने मौजूद विधायक ने नामांकन दर्ज करने से पहले आपके ऊपर एक आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। देखिए, ये कृष्णा जी पूनिया ये कह सकती हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ। कृष्णा पूनिया से मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कांग्रेस की टिकट मिली, उससे पहले जीवन में कभी आपको कांग्रेस का वोट डाला गया? जीवन में भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला। और अगर मैं मिला हुआ तो मैं कृष्णा जी पूनिया से ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं तो तीसरे दल का व्यक्ति हूँ, कहीं भी मेरा गठबंधन और संगठन हो सकता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस मिलते हुए मैंने राजगढ़ में पहली बार देखा है। एक कृष्णा जी ये तो जवाब देते पहले कि 5 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नगर पालिका में जीतने वाले कांग्रेस के चेयरमैन बनाने की भागीदारी में उनके घर थे, उनके साथ खड़े थे, तो वो कौन सा मेल था? आप हमारे साथ जो इंटरव्यू किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। आपने इंटरव्यू दिया, आपने हमारे पास सवाल पूछे, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसलिए मैं आपका सियासत हिंदुस्तान टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमारे जरूरतमंदों को जनता तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।